डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे बेसिक टूल्स टू लर्न फिजिक्स। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो फिजिक्स पढ़ने के पहले हमें सीखने चाहिए। विदाउट दीज टूल्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स, वी कैन नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स एंड सो मैनी फार्मूलाज आर बेस्ड ऑन दीज टूल्स। बिना इन टूल्स के हम किसी भी तरीके से फिजिक्स को समझ नहीं सकते। और उनमें जो सबसे पहले चीज़ आती है वह ट्रिगोनोमेट्री। यानी कौन सी चीज़ है? ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। आइए देखें होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल के बारे में आपको आइडिया देते हैं। जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल के बारे में अगर हम देखें तो ये सेंटर कहलाता है O, और ये इसकी रेडियस कहलाती है जो है दिस इज़ नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल। और दिस एंटायर लेंथ ये यहाँ से चल करके यहाँ तक जो आती है इसे कहते हैं सरकमफरेंस, परिधि, सरकमफरेंस। सर्किल के बारे में इतनी चीज़ें आपने देखी। एक और चीज़ है उसे कहते हैं डायमीटर, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो डिस्टेंस पूरी है दिस इज़ नोन एज डायमीटर, इसे डायमीटर कहते हैं। तो सर्कल के बारे में इतनी चीज़ें आपको जानने को मिली। आइए देखें, इसी में एक और चीज़ आती है प्लेन एंगल क्या होता है। आइए हम बताते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। बिना सर्कल के हम प्लेन एंगल नहीं सीख सकते। क्या होता है प्लेन एंगल? जैसे मान लीजिए एक सर्कल है कोई इस तरीके से, जो आपने ऊपर देखा है ये सर्कल है, इसको हम एक सर्कल मान लें और ये इसका एक सेंटर है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी एक रेडियस ये है OP और एक यहाँ पे रेडियस है, लेंथ तो सबकी समान होगी OQ। तो इनके बीच में जो ये बनता है दिस इज नोन एज प्लेन एंगल। इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और यही आपका प्लेन है। थीटा इज नोन एज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और इसका जो फार्मूला होता है P से Q तक जो लेंथ होती है इसे आर्क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आर्क, ARC, आर्क। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को हम PQ डेल्टा S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल इक्वल टू प्लेन एंगल, एंगल मीन्स प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। आर्क माने दिस PQ इज आर्क, जितनी लेंथ ये है इसे आर्क कहते हैं। ये आर्क है आपकी। अगर हम PQ को डेल्टा S माने और इसको R माने तो दिस विल बी डेल्टा S अपान R। दिस विल बी एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो इसकी जो यूनिट होती है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप मीटर में कहोगे, इसको मीटर में कहोगे तो यूनिट लेस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसीलिए इसकी एक नई यूनिट होती है, इसका नाम है रेडियन। इसका क्या नाम है? रेडियन। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन में होती है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसका एक, कई बार आपने एंगल पढ़ा होगा, उसको डिग्री में भी एक्सप्रेस करते हैं। काहे में? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, हम डिग्री में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है? तो मेन चीज़ एक रिलेशन है दोनों के बीच में जो पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम डिग्री में कहेंगे तो हम कहेंगे 180 डिग्री, और हम रेडियन में कहेंगे तो पाई रेडियन कहेंगे। इसको हम इस तरीके से कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इनके बीच में जो ये एंगल है दैट इज़ प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन में भी कह सकते हैं और डिग्री में भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसी को हम थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, एक एलेबोरेट करते हैं। एक लाइन ये है और जो इधर लाइन जा रही थी ऊपर, उसको हमने ऊपर के बजाय इधर बना दिया ये। तो अब पूरा एंगल हमारा कितना हो गया? इतना हो गया। तो इस एंगल को हम कहते हैं डिग्री में 180 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर रेडियन में हम कह देंगे पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कहीं 90 डिग्री कह देते हैं और 90 डिग्री को π/2 रेडियन कह देते हैं। तो π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। कई बार ऐसा होता है 45 डिग्री लिख देते हैं या π/4 रेडियन लिख देते हैं, इसे 40/45 डिग्री कह देते हैं।
जितना इधर आप डिवाइड करोगे उतने से ही इधर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इधर 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 30 डिग्री, इधर करेंगे तो π/6 आ जाएगा। तो π/6 रेडियन विल बिकम इक्वल टू π/6 रेडियन विल बिकम इक्वल टू 30 डिग्री। अगर मान लीजिए इधर 3 से डिवाइड करोगे, इधर 3 से डिवाइड करोगे, देन π/3 रेडियन विल बिकम इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर हुआ, जैसे आपने कहा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके बराबर हुआ 180 अपान इतने के बराबर हुआ, 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर हुआ। और पाई की वैल्यू 3.14 मालूम है, 22/7 कह दें या 3.14 है, 3.14। तो इसकी वैल्यू जो आती है लगभग 57 डिग्री आती है। तो 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन इज यूजुअली इक्वल टू लमसम वैल्यू ऑफ 57 डिग्री। इसके अलावा स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं, 1 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 60 मिनट भी होता है। ये इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ एंगल, टाइम का यूनिट तो है ही, एंगल का भी यूनिट है। और 1 मिनट की बात करें तो होता है 60 सेकेंड। तो इसको हम मिनट और सेकंड टाइम की तो यूनिट है, एंगल के टर्म में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक प्लेन एंगल के बारे में जो कॉन्सेप्ट था ये हमने आपको बताया। इसी के बाद अभी हम बताएंगे बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री।